अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर्स को देखें रिजल्टेंट वेक्टर हम कह देते हैं अगर हम टू और मोर देन टू वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है, उनके कंबाइंड इफेक्ट को हम कह देते हैं कि वो रिजल्टेंट वेक्टर है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all the vectors results into a single vector that single vector is called रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम टू और मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब भी उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। फर्ज करें हम वेक्टर ए और बी को आपस में ऐड करते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है इसको हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल आर। कैपिटल आर इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये सम का रिजल्टेंट है। अगर हम टू वेक्टर्स को यूं सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब ये उनकी सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उनका रिजल्टेंट आ जाता है। फर्ज करें हमारे पास ये एक ब्लॉक है। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इस साइड से हम फोर्स लगा देते हैं, ब्लॉक ऐसे स्पेस में पड़ा है। इस साइड पे भी हम फोर्स लगा देते हैं, इस साइड पे भी फोर्स लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं 7 न्यूटन, इधर लगा देते हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब ये 4 फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी जिसका मास m है, इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? ये 20 इस 20 को कैंसिल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये 10 इस 7 को कैंसिल करेगा। इस ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्स 3 न्यूटन है और ये है। अब इसमें मैं लिख देता हूं कि रिजल्टेंट किसके बराबर है? 3 न्यूटन का एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द राइट साइड। तो रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर इज इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इन 4 फोर्सेस का, 4 वेक्टर्स का जो असर है, मुश्तरक असर है, वो इस रिजल्टेंट के एक अकेले असर के बराबर होता है। इस वेक्टर को बोल देते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखें, या एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले अगर आपको रिजल्टेंट के बारे में बता दूं, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनका थीटा आपस में 0 है, ये 7 न्यूटन का है, ये है 5 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट हमेशा मैक्सिमम होगा और वो किसके बराबर आएगा? 7 + 5 = 12 न्यूटन। अगर दो वेक्टर्स का आपस में एंगल 180 है अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर इधर है दूसरा इस साइड पे, तो फिर उनका रिजल्टेंट हमेशा मिनिमम होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 न्यूटन। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, एडिशन का रिजल्टेंट। अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। इसका मतलब है कि इन 7 और 5 न्यूटन फोर्सेस का रिजल्टेंट वो 2 न्यूटन से लेकर 12 न्यूटन के दरमियान कहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ देयर एडिशन, कितने एंगल पे हम उनको ऐड करते हैं। तो यूं करके हम MCQ दे देते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मिनिमम कितना है, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसका मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो यूं हम वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हम चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुख्तलिफ मेथड्स हैं।
एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हम यहाँ पे सिर्फ 2 वेक्टर्स की डिस्कशन करते हैं और कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल, हम ये वाला मेथड डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुख्तलिफ और भी रूल्स हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी है, लॉ ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक भी वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बाई हेड टू टेल रूल स्टडी करते हैं। भाई हेड टू टेल रूल के अगर हम पॉइंट्स लिखें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो वेक्टर्स हैं आप उनकी लाइंस खींचे पहले। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर हमने फ़र्ज़ करें हमें कहा जाता है कि a प्लस बी करें, तो a हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और b क्या है हमारे पास सेकंड वेक्टर। तो इसमें होता है ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ करें। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहला पॉइंट है। दूसरा, अब इसमें तीसरा पॉइंट है, पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दूसरे वेक्टर की टेल को उठा के फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखें। रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर वेक्टर हमारे पास ज़्यादा हैं तो इस तरीके से ऐड करते जाएं, एंड सो ऑन। थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड के हेड पे रखें, फोर्थ की टेल को थर्ड के हेड पे रखें, इसी तरीके से तमाम वेक्टर्स को ऐड करते जाएं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़ेगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज obtained by joining the tail of first from the head of second बोल दें या इसको लास्ट वेक्टर, और उसकी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड from the tail of first to the head of last vector। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो कौन से 3 पॉइंट्स हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस खींचे। उसके बाद जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करें। उसके बाद दूसरे की टेल को उठा के फर्स्ट के हेड के रखें, तीसरे की टेल को उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रखें। इस तरीके से उनको ऐड करते जाएं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करेंगे, जो पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़ेगा वो रिजल्टेंट की लाइन की उसकी लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, पहले की टेल से आखिरी के हेड की तरफ, ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें यह कहा जाता है कि ये एक वेक्टर है, ये है हमारे पास 10 न्यूटन है एट 45 डिग्री। दूसरा वेक्टर है 20 न्यूटन है और ये है एट 0 डिग्री। पहला क्वेश्चन है कि आप a प्लस बी मालूम करें। अब देखिए वेक्टर्स की आपको लाइंस नहीं गिवन, पहले आप इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस खींचें। अब मैं कहता हूँ a वेक्टर किसके बराबर है, एक अंदाजे से खींच देता हूँ। स्केल के मुताबिक इसकी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वेक्टर a ये है,
वेक्टर ए है हमारे पास हॉरिजेंटल के साथ तकरीबन 45 के एंगल पे, इतनी उसकी मैग्नीट्यूड है। बी वेक्टर किधर है? ये कोई बी वेक्टर है, अब बी की मैग्नीट्यूड तकरीबन ए की निस्बत दुगनी है, ये 10 है तो ये कितना है 20। बी की डायरेक्शन किधर है 0 डिग्री, यानी यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ इस डायरेक्शन पे। तो पहले तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस खींचनी है। इसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए, सेकंड वेक्टर बी, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर। पहला वेक्टर ड्रा करेंगे उनको ऐड करते हुए, ये वेक्टर ए। जब वेक्टर्स को ड्रा करते हैं ना उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं ना हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते, वही लेंथ वही एंगल उठा के दोबारा एक लाइन खींच दी। पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे बी को उठाएं, इसकी टेल को यहाँ पे रखें। ये वेक्टर बी आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? जो इस पहले की टेल को उस लास्ट के हेड से जोड़ेगा वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ये वेक्टर है जो इस पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट किसका है? ये a प्लस बी, इसका रिजल्टेंट है। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टुवर्ड्स द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन। अब यूं करके हमने क्या मालूम किया है कि रिजल्टेंट a प्लस बी का रिजल्टेंट, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये r के बराबर है और ये 1 है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमें दे देते हैं कि आप b प्लस ए मालूम करें। अगर हम b प्लस ए में देखें तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है, ये कोई वेक्टर b है, ये कोई वेक्टर a है, इसको मालूम करना। अगर इसमें हम देखें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? b, सेकंड वेक्टर कौन सा है? a। ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं। मैं पहले वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम ले लेता हूँ। a प्लस बी को भी इधर से शुरू किया था, b प्लस ए को भी इधर से ही शुरू करता हूँ। तो ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहले हम वेक्टर ये b खींच देते हैं। फर्स्ट वेक्टर ये b, सेकंड वेक्टर कौन सा है? a। फर्स्ट वेक्टर b को उठा के पहले शो किया। पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर a है, उसकी टेल को उठा के यहाँ पे रखें तो ये सेकंड वेक्टर ये आ जाए। ये सेकंड वेक्टर कौन सा आ जाएगा? a। रिजल्टेंट क्या बनेगा? जो पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़े, b की टेल ये और आखिरी a की हेड ये। तो इस केस में भी हमारे पास रिजल्टेंट वही आ रहा है जो पहले केस में a प्लस बी के केस में था। अब इसका रिजल्टेंट क्या है? r इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसका रिजल्टेंट भी वही है। इट मीन्स कि हमने a प्लस बी किया तब भी रिजल्ट वही आया। हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। हमने b प्लस ए किया तब भी रिजल्ट वही आया। अगर a प्लस बी और b प्लस ए का रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में लिखें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या करती है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स obeys the commutative property।
कम्यूटेटिव को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला, जगह के तब्दील कर देने से उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं है। हमने चाहे हम A+B करें और चाहे हम B+A करें, रिज़ल्ट पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अगर हम खासियत मुबादला की एग्जांपल लिखें, अगर मैं 2+7 करता हूँ, ये 7+2 के इक्वल है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 करता हूँ, ये भी 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 के इक्वल है। अगर मैं 2 - 7 करता हूँ, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 7 - 2। अब ये स्केलर नंबर्स हैं। स्केलर्स की एडिशन कम्यूटेशन को ओबे करती है, स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेशन को ओबे करती है, स्केलर्स की सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। तो हम यहाँ पे कह देते हैं हेंस द एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हमने सिर्फ 2 वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हमारे पास मैनी वेक्टर्स दे देते हैं, हमें 10 वेक्टर्स दे देते हैं, तो तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐसे जोड़ते जाते हैं। जो फाइनल वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो हमेशा पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड से जोड़ के हम रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम फिर इसको आगे अप्लाई करते रहेंगे।